हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शियून से होती है, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर आज वो यहाँ पर एक पुअर गर्ल बनकर आई होती है, क्योंकि उसे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करनी थी। जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगती है तो वहाँ की मेड्स बातें कर रही होती है, क्या ये हमारे यंग मास्टर की फियांसी है? सुना है ये बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से है और किसी गांव से आई है। ये सब कुछ शियून भी सुन लेती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती है। तभी अंदर से झांग आ जाती है, जो कि हाउ की बहन होती है। वो आते ही शियून की इंसल्ट करने लग जाती है, मेरा भाई तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, और वो अपनी सर्वेंट को शियून पर स्प्रे करने के लिए बोल देती है। शियून भी उसे अच्छा मजा चखा देती है और वहाँ से अंदर चली जाती है। झांग सर्वेंट को बोलती है, इसे ना भाई के रूम में लेकर जाओ। एक्चुअली में हाउ को पसंद नहीं था कि कोई भी उसके रूम में आए, इसीलिए झांग जानबूझकर ऐसा कर रही होती है। सर्वेंट शियून को हाउ के रूम में लेकर जाती है और उसे बोलती है ये ना गेस्ट रूम है। जिसके बाद उसे अपने सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो शियून की हालत देखकर बोलने लग जाता है, आपका नाम तो सबसे रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट में आने वाला है और आपने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है। वो बोलती है, मुझे डर की वजह से शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। अगर हाउ को पता चला कि मैं रिच हूँ तो शायद हो सकता है वो इस शादी को कभी कैंसिल ही ना करे। रात में जब शियून मस्त घोड़े बेचकर सो रही होती है, तभी वहाँ पर हाउ आ जाता है। शियून नींद में बड़बड़ाने लग जाती है और हाउ को पकड़ लेती है। हाउ तो सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? वो तो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो बोलता है, तुम ना मेरे रूम से दफा हो जाओ, लेकिन वो मना कर देती है। अगर हम दोनों साथ में नहीं सोएंगे तो ग्रैंडपा को बच्चे कैसे देंगे? हाउ तो उसे खींच कर रूम से बाहर निकालने लग जाता है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करने वाला। वो बोलती है, ग्रैंडपा ने कहा है कि हमें बस 3 महीने साथ रहना है। वो बोलता है, मैं बस इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये सुनकर शियून तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि हाउ भी उससे शादी नहीं करना चाहता था और वो उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लग जाती है। लेकिन हाउ तो उसे रूम से बाहर ही निकाल देता है। आज झांग भी वहीं पर बैठी होती है, वो तो शियून को ताने मारने लग जाती है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से शियून तो उसे थप्पड़ ही मार देती है। ग्रैंडपा ने बोला है, शादी के बाद ये घर मेरा हो जाएगा, उसके बाद तुम भी इस घर से चली जाना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। झांग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। वो उसे बताते हैं, तुम्हारी भाभी ना वहाँ पर रहने के लिए आई है, इसलिए तुम मेरे साथ ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो जाओ और उन्हें डिस्टर्ब मत करो। झांग मना कर देती है, लेकिन ग्रैंडपा उसकी नहीं सुनते। इसके बाद झांग ऑफिस में कॉल कर किसी को शियून को परेशान करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियून हाउ की गाड़ी में आकर बैठ जाती है ऑफिस जाने के लिए। हाउ से बोलने लग जाता है, अगले 3 महीने तक ना तुम मुझसे दूर ही रहना। लेकिन शियून तो उसे परेशान करने लग जाती है, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो और ऊपर से रिच भी हो, तो भला मैं खुद को कैसे रोक सकती हूँ? और वैसे भी तुम किसी ना किसी से तो शादी करोगे ही ना, तो मुझसे ही कर लो। और वो जानबूझकर बार बार उसके ऊपर गिरने लग जाती है। वो उसे दूर हटाता है। तभी अचानक से उन दोनों की किस हो जाती है। हाउ तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। शियून बोलती है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। वो बोलता है, तुम ना ढंग से बैठ जाओ गाड़ी में, वरना मैं तुम्हें यहीं पर उतार दूंगा। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एम्प्लॉय शियून के बारे में बुरी बातें बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुन आ जाती है, हुआ की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। वो उसे भी ताना मारने लग जाती है, एक गांव की लड़की आकर तुमसे जीत गई। जुन तो गुस्सा करने लग जाती है, चुप रहो वरना मैं तुम लोगों को जॉब से निकाल दूंगी। वे वहाँ पर शियून भी आ जाती है, उसने उन लोगों की सारी बातें सुन ली होती है, इसलिए वो भी उस एम्प्लॉय को पलट के जवाब दे देती है। तभी एक एम्प्लॉय उसे देखकर बोलने लग जाती है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इवन ये तो जुन से भी ज्यादा अच्छी लगती है। जुन को तो गुस्सा आ जाता है और शियून को बोलती है, तुम ना हाउ की लायक ही नहीं हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये एंगेजमेंट तोड़ दो। तभी पीछे खड़ी एम्प्लॉय जानबूझकर शियून को धक्का दे देती है। इस वजह से उसका पैर जुन के शूज पर पड़ जाता है, तो जुन उसे धक्का मारकर उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। एम्प्लॉय भी उसे सुनाने लग जाती है, जुन के शूज ना पूरे 3 मिलियन के हैं, हमारी जैसी लड़की तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती है। शियून जैसे शूज को देखती है तो समझ जाती है इसके शूज फेक है, क्योंकि रियल वाले तो उसके पास थे, इसलिए वो सबको बोलने लग जाती है इसके शूज ना फेक है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर
यकीन नहीं करता, उल्टा बोलने लग जाते हैं शायद तुम जल रही हो इसीलिए तो ऐसा बोल रही हो। शियोन बोलती है रियल शूज में ना पिंक डायमंड लगे हुए हैं। इसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, अरे ये तो नकली शूज हैं। इस वजह से जुन को गुस्सा आता है और वो शियोन को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। अभी पीछे से हुआ वहाँ पर आने लग जाता है। जुन तो ड्रामा करने लग जाती है और हुआ के पास जाकर बोलने लग जाती है, इस लड़की ने ना मुझे मारा है। जिसके बाद हुआ शियून से पूछता है, क्या तुमने इसे मारा है? तो पहले तो शियून उसे थप्पड़ मारती है और फिर बोलती है, मारना इसे बोलते हैं। जुन भी उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन शियून उसे रोक लेती है और उसे एक और चाटा लगाने वाली होती है, लेकिन हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है। तमाशा करना बंद करो। जुन उसे बोलने लग जाती है, तुम ऐसी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हो? तो शियून उसे धक्का मार कर खुद हुआ के करीब आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, मैं तुम्हारी रियल फैंसी हूँ। और तो और वो सबके सामने उसे किस भी कर लेती है। हुआ उसे दूर हटाता है। जुन तो बहुत ही ज्यादा जल बुन रही होती है। अभी हुआ को फोन आता है कि ग्रैंडपा की तबीयत ना खराब हो गई है, इसीलिए वो शियोन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर ड्रामा कर रहे होते हैं, मैं मरने वाला हूँ। हुआ बोलता है, ग्रैंडपा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया है, इसलिए अब मरने से पहले मेरी लास्ट विश ये है कि मैं तुम दोनों की शादी भी देख लूं। ये दोनों तो शौक ही हो जाते हैं। तभी शियून ग्रैंडपा का हाथ पकड़ती है और उसे मेडिसिन की अच्छी खासी नॉलेज थी, इसलिए वो समझ जाती है कि ग्रैंडपा तो नाटक कर रहे हैं और वो हुआ से शादी भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलती है मैं ग्रैंडपा को ना ठीक कर सकती हूँ। हुआ उसे मना भी करता है, लेकिन शियून नहीं मानती और एक्यूपेंचर टेक्निक से उन्हें ठीक कर देती है। इस वजह से ग्रैंडपा भी ज्यादा नौटंकी नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और बताते हैं कि अब आपका ग्रैंडपा एकदम ठीक है। हुआ भी समझ जाता है कि उसकी ग्रैंडपा नाटक कर रहे थे। ग्रैंडपा उन्हें फिर से शादी के लिए फोर्स करते हैं। हुआ बोलता है, मुझे शियून से कुछ बात करनी है और उसे बाहर लेकर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो उससे पूछने लग जाता है, तुमने एक्यूपेंचर टेक्निक कैसे सीखी? वो बोलती है, क्या तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए हो और क्या अब तुम मुझे पसंद करने लगे हो? वो बोलता है, तुम तो बड़ी बेशर्म हो, वैसे तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी ना, और तुम्हारे पास अभी एक बहुत अच्छा चांस था मुझसे शादी करने का। वो बोलती है, अगर ग्रैंडपा को कुछ हो जाता और शादी के बाद तुम मुझसे डिवोर्स लेने की कोशिश करते तो भला मेरी साइड कौन लेता? वो बोलता है, तुम तो बड़ा दूर का सोचती हो। वो बोलती है, क्या आप तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए हो? बताओ शादी करोगे क्या? हुआ तो उसे देखते हुए वहाँ से चला जाता है। शियून को तो गुस्सा आ जाता है, ये अभी भी शादी के लिए मना क्यों नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वो रात में एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर हुआ के रूम में आकर सो जाती है। जैसे ही हुआ शावर लेकर आता है और शियून को बेड पर देखता है, उससे में उससे पूछने लग जाता है, तुम और क्या क्या कर सकती हो? वो बोलती है, बेड पर तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। हुआ तो उसे बेड पर धक्का दे देता है और बोलता है, मैं कल ही जाकर ग्रैंडपा को बोल दूंगा कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ जो बस पैसे और हवस की भूखी है। शियून तो नाटक करने लग जाती है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अगर तुम सच में यही करना चाहते हो ना तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। और वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। फाइनली अब मेरी इससे जान छूट गई है। तभी हुआ को बेड पर एक लॉकेट मिलता है और वो सोचने लग जाता है, क्या शियून मेरा पहला प्यार है? अगले दिन दोनों ही ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं। वो बोलती है, ग्रैंडपा मैंने तो बहुत ही ज्यादा ट्राई किया, लेकिन आपका पोता मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता है। के बाद ग्रैंडपा अपने पोते को डांटने लग जाते हैं। हुआ बोलता है, ग्रैंडपा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ। ग्रैंडपा तो खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। शियून गुस्सा करने लग जाती है, तुमने हाँ क्यों बोला? कल रात तो तुम शादी तोड़ना चाहते थे ना? तभी वो उसे लॉकेट दिखाता है। शियून पूछती है, मेरा लॉकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आज का सीन दिखाया जाता है। बचपन में इन दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। उस वक्त इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया होता है कि बड़े होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। प्रेजेंट में हुआ पूछता है, ये लॉकेट ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम तो बहुत ही ज्यादा पुअर हो ना, तो तुम्हारे पास ये कैसे आया? तो वो बहाना बना देती है, ये मेरी फ्रेंड का लॉकेट है। तो वो उससे उसके फ्रेंड के बारे में पूछने लग जाता है। शियून तो उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में दोनों गिर जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर टपक पड़ते हैं। शियून समझाती है, ग्रैंडपा जैसा आप समझ रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, तुम दोनों कंटिन्यू करो, और वहाँ से चले जाते हैं। हुआ फिर से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछने लग जाता है। वो बोलती है उसकी डेथ हो गई है। इस वजह से हुआ को तो गुस्सा आ जाता है।
अगर तुम झूठ बोल रही होगी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो ना मुझे छोड़कर नहीं मर सकती। शियोन उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझता तो वो उसे बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर जुन भी आ जाती है और वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है तुम हुआ के साथ क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। एक्चुअली में वो शियोन के एक्यूपेंचर से बीमार हो गया था। वो बोलती है मुझे नहीं पता था तुम एक नीडल से ही बीमार पड़ जाओगे। लेकिन तभी वो हुआ की बॉडी को देखकर इम्प्रेस होने लग जाती है और उसे टच करती है लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जांग और जुन भी आ जाते हैं। हमेशा की तरह वो लोग फिर से उसे झगड़ा करने लग जाते हैं। वो दोनों उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। शियोन बोलती है मैं इसकी जान बचा रही हूँ, क्या तुम दोनों को नजर नहीं आ रहा है। तभी हुआ को खून की उल्टी हो जाती है। जुन उसे बोलने लग जाती है क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो। तभी पीछे से असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है मैडम ना बिल्कुल ठीक कर रही है, ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी हुआ को होश आ जाता है और वो शियोन से फिर से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछने लग जाता है। शियोन सोचने लग जाती है इसे मेरे लॉकेट से इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है। जुन हुआ को शियोन के खिलाफ भड़काने लग जाती है लेकिन वो तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मुझे मेरी फियांसी से अकेले में कुछ बात करनी है। शियोन तो वहाँ से जाने लगती है। हमारी शादी कैंसिल हो चुकी है। लेकिन हुआ उसे रोक लेता है। जांग बोलती है मैं ग्रैंडपा से बात करूंगी और उन्हें मनाऊंगी। हुआ तो शियोन को अपनी बाहों में खींच लेता है और बोलता है ये मेरे लिए लॉयल है इसलिए मैं इसे एक और चांस दूंगा और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं चाहती। तो असिस्टेंट उन्हें जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है। इसके बाद शियोन तो गुस्सा करने लग जाती है तुम ये क्या कर रहे हो। हुआ बोलता है तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी ना तो अब क्या हो गया। शियोन फिर से उसके करीब आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। ठीक है तो फिर हम फिर से हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करेंगे। ये बोलकर वो उसके कपड़े उतारने लग जाती है लेकिन हुआ तो उसे धक्का दे देता है मुझे तुम में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलती है ये सब कुछ तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो ना। हुआ बोलता है मैं इस बात को नहीं मानता कि तुम्हारी फ्रेंड की डेथ हो गई है इसीलिए मुझे उसके बारे में पता करना है। अगले सीन में शियोन अपने असिस्टेंट को हुआ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है। तभी असिस्टेंट उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है अगर आप और मिस्टर हुआ इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन शियोन बोलती है अगर उसे ये प्रोजेक्ट चाहिए तो वो खुद मेरे पास आएगा। उसके बाद जैसे ही शियोन ऑफिस में जाती है तो गलती से वो एम्प्लॉय को धक्का लगा देती है। इस वजह से वो एम्प्लॉयज पर चिल्लाने लग जाती है तुम्हारी वजह से यार जुन के डिजाइन खराब हो सकते थे। तुम्हारी जैसी लड़की को क्या ही पता कि इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। शियोन बोलती है क्या स्कूल के बच्चों की तरह डिजाइन का दिखावा कर रही हो। जुन बोलती है तुम ना मुझसे जल रही हो ना क्योंकि तुम मेरी तरह डिजाइन नहीं बना सकती। वो बोलती है जिस डिजाइन कंपटीशन में तुम कंटेस्टेंट हो ना वहाँ पर मुझे जज के लिए बुलाया गया था लेकिन मैंने वहाँ पर जाने से मना कर दिया। ये सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जुन बोलती ठीक है तो एक कंपटीशन कर लेते हैं, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। शियोन भी इसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद जुन अपना डिजाइन बनाने लग जाती है लेकिन शियोन तो मस्त आराम से कुर्सी पर बैठी होती है। इसके बाद सभी लोग उसे नीचा दिखाने लग जाते हैं, इसे कुछ नहीं आता इसलिए आराम से बैठी हुई है। तभी जुन का स्केच कंप्लीट हो जाता है जिसके बाद शियोन 5 मिनट में ही अपना डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लेती है। सभी लोग हंसने लग जाते हैं, ये लड़की पक्का हारेगी। इसके बाद सभी एम्प्लॉयज वोट करते हैं इसलिए दोनों के डिजाइन डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। इसके बाद सब लोग वोट कर देते हैं लेकिन जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो शियोन के डिजाइन को 20 वोट मिले होते हैं लेकिन वो एम्प्लॉय शियोन के डिजाइन को जुन का डिजाइन समझकर शियोन की ही इंसल्ट करने लग जाती है। जुन तो उसे एक थप्पड़ मार देती है। शियोन बोलती है जीत मेरी हुई है। देखकर तो सभी लोग शौक हो जाते हैं कि शियोन ने इतना अच्छा डिजाइन कैसे बना लिया। जुन की वो चमची एम्प्लॉय बोलने लग जाती है जुन ने ना जानबूझकर अच्छे डिजाइन नहीं बनाए वरना यही जीतती। जुन बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, बेशर्मों की तरह मेरे डिजाइन कॉपी करती हो। इवन वो उसे माफी मांगने के लिए बोलती है। शियोन बोलती है तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती हो। वो एम्प्लॉय बोलने लग जाती है क्या तुम्हें पता है जुन एक वर्ल्ड फेमस बीबी की स्टूडेंट है। शियोन तो मन में हंसने लग जाती है क्या मेरी कोई स्टूडेंट भी है। जुन बोलती है आज तुम लकी थी और जाने लगती है लेकिन शियोन उसे रोक लेती है। शर्त के हिसाब से आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। लेकिन जुन और वो एम्प्लॉय उसे मारने के लिए जाती है जिसके बाद वो दोनों को ही कूट देती है। तभी पीछे से हुआ भी वहाँ पर आ जाता है। जुन तो ड्रामा करने लग जाती है, ये ना हमें परेशान कर रही है। शियोन उसे धक्का दे देती है।
मैं नहीं बल्कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। इसके बाद हुआ उन लोगों को वॉर्न कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो शियुन को बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे डिजाइन भी अच्छे हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। बोलकर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन शियुन उसे रोक देती है। मुझे ना कुछ जरूरी काम है। यहाँ पर जुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो एम्प्लॉय से बोलती है मेरे पास ना एक आइडिया है शियुन को सबक सिखाने का। उसके बाद शियुन जब वॉशरूम में जाती है तो लिन उसे लॉक कर देती है। उसके बाद वो उसके ऊपर पानी डाल देती है और फिर वो रूम का टेम्परेचर कम कर वहाँ से चली जाती है। इधर असिस्टेंट आकर हुआ को शियुन की इन्फॉर्मेशन देता है। वो विलेज में अपने ग्रैंडपा के साथ रहती थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो मिसिंग हो गई थी। हुआ तो सोचने लग जाता है क्या यही वो लड़की है जो मेरा फर्स्ट लव है। यहाँ पर शियुन की तो ठंड की मारी हालत ही खराब हो जाती है। तभी हुआ वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और घर पर आने के बाद उससे पूछता है तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। वो बताती है ये सब मैं हैंडल कर लूंगी। अगले दिन ऑफिस में आकर वो लिन का मुँह पानी में डाल देती है। तभी वहाँ पर जुन भी आ जाती है और बोलती है तुम लिन के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। पीछे से हुआ भी वहाँ पर आ जाता है। जुन तो उसे भड़काने लग जाती है। लिन भी उसे बोलने लग जाती है ये मुझे परेशान कर रही थी। शियोन उसे वीडियो दिखाती है कैसे लिन ने उसे लॉक कर दिया था, जिसके बाद हुआ तो उसे जॉब से निकाल देता है। अगले सीन में जुन चांग के पास आती है और उसे शियोन के खिलाफ भड़का देती है। चांग को भी गुस्सा आ जाता है। मेरा भाई ना उस लड़की पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है। जुन बोलती है जब ग्रैंडपा अपने बर्थडे पार्टी में देखेंगे कि वो कैसी लड़की है तो उसके बाद ग्रैंडपा खुद ही उस शादी को कैंसिल कर देंगे। बर्थडे पार्टी के लिए असिस्टेंट शियोन को गिफ्ट देता है। वो बोलती है क्या हुआ मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि मैं अमीर हूँ। असिस्टेंट बोल रहा उन्हें आपकी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी। जिसके बाद शियोन अंदर चली जाती है और हुआ उसे एक लग्जरी गाड़ी से उतरते हुए देख लेता है। इसके बाद जैसे ही शियोन अंदर आती है तो वहाँ पर जुन भी आ जाती है। वो उसे बोलने लग जाती है तुम्हें पता है ना कि ये अमीरों की बर्थडे पार्टी है। तुम गिफ्ट तो लेकर आई हो पर लगता है कुछ भी उठा कर ले आई होगी। और फिर वो खुद की ही तारीफ करने लग जाती है। मैं तो ग्रैंडपा के लिए एशियंट पेंटिंग लेकर आई हूँ। शियोन बोलती है ये ना फेक है, जिस पर वो भड़क जाती है। शियोन के स्टैचू को देखकर बोलती है ये तो किसी अमीर आदमी ने पिछले मंथ ही ऑक्शन में लिया था। तुम उसकी कॉपी लेकर आई हो ना और उनकी बेटी बनने का नाटक कर रही हो। तभी वहाँ पर जांग भी आ जाती है और शियोन को बोलती है तुम मेरी फैमिली को बदनाम कर रही हो। लेकिन वो बंदा बोलता है ये स्टैचू असली है, जिस पर सब शौक हो जाते हैं। इवन वो जुन की भी इंसल्ट करता है और उसे रियल पेंटिंग दिखाता है। इसके बाद सभी लोग जुन का मजाक उड़ाते हैं। जुन बोलती है मुझे ना उस बिजनेसमैन ने फंसा दिया। इसके बाद बटलर वो पेंटिंग जांग को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और शियोन का गिफ्ट देकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं हुआ कहाँ पर है। तभी पीछे से हुआ भी आ जाता है और शियोन को अपने करीब कर बोलता है ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं इसलिए तुम अच्छे से बिहेव करो। इसके बाद वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। शियोन अपने ग्रैंडपा को बोलती है आपको मुझे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी, अभी मेरी आइडेंटिटी ना सबको पता चल जाती। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम शादी कैंसिल करने के लिए कर रही हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हुआ के अंकल आ जाते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो शियोन तो उसका हाथ ही मोड़ देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। ये सब जुन और लिन भी देख रहे होते हैं। लिन बोलती है क्यों ना हम उसे ड्रग देकर उसे बदनाम करें। इसके बाद जुन शियोन के पास आकर उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन शियोन उसकी चाल जानती थी इसलिए उसे बोलती है पहले तुम मुझसे झुक कर ना माफी मांगोगी, इसके बाद मैं सोचूंगी। जुन भी उसकी बात मान जाती है और उसे माफी मांगने लग जाती है। जब उसका ध्यान नहीं होता तो शियोन चुपके से ड्रिंक चेंज कर देती है। इसके बाद वो ड्रिंक कर लेती है और जुन को भी ड्रिंक करने के लिए बोल देती है। इसके बाद शियोन नशे में होने का ड्रामा करने लग जाती है। जुन भी उस पर यकीन कर उसे रूम में लेकर चली जाती है। जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड को इशारा करती है। इसके बाद वो शियोन को रूम में लेकर आ जाती है और उसे बोलती है हुआ ना सिर्फ मेरा है, तुम उसे डिजर्व नहीं करती हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी शियोन उसे नीडल से बेहोश कर देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिन जांग और बाकी सभी लड़कियों को वहाँ पर लेकर आ जाती है। तभी अंदर से आवाज आती है। लिन जांग को भड़काने लग जाती है देखो शियोन तुम्हारे भाई को धोखा देकर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। जांग को तो गुस्सा आ जाता है, ये लड़की तो बड़ी बेशर्म है। शियोन आकर बोलती है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। लिन तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। तभी वो दरवाजा खोल कर देखती है। वहाँ पर जुन को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी लिन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी वहाँ उसका ब्रदर भी आ जाता है और वो जुन के ऊपर ड्रिंक डालकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तुम ये सब क्या कर रही हो।
जिन तो शियोन पर ब्लेम करने लग जाती है, ये सब कुछ ना इसने किया है। शियोन बोलती है ये सब तो तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना। जुन उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी हुआ आकर उसे रोक लेता है। उसके बाद वो शियोन से पूछता है क्या हुआ था। वो बोलती है जुन ये सब कुछ मेरे साथ करना चाहती, वो चाहती थी कि मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड करूं, लेकिन उसी के साथ ये सब हो गया। लेकिन जुन उसकी बात नहीं मानती। हुआ बोलता है मुझे एविडेंस चाहिए, जिस पर लिंग झूठ बोल देती है शियोन ने ही जुन को ड्रग्स दिए थे। शियोन बोलती है मैंने कहा ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हुआ बोलता है मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। जुन उस पर गुस्सा करने लग जाती है, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। उसके बाद हुआ सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए बोल देता है। शियोन उसे रोक देती है, इन लोगों ने इतनी ज्यादा प्लानिंग की है तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं होगी, लेकिन मेरे पास कुछ और है। जिसके बाद वो सभी को रिकॉर्डिंग सुना देती है। जुन बोलने लग जाती है ये मेरी आवाज नहीं है, लेकिन हुआ उसे पूछने लग जाता है तुमने मेरी फियांसी के साथ ऐसा क्यों किया। वो एक्सपर्ट को बुलाकर रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो भी मान लेती है। जुन का भाई उस पर गुस्सा करने लग जाता है। उसके बाद वो शियोन से माफी मांगता है और बात को खत्म करने के लिए बोलता है, लेकिन शियोन मना कर देती है। हुआ बोलता है अपने प्लान के चक्कर में तुमने मेरे अंकल को भी ड्रग दे दिया है, इससे हमारी फैमिली का नाम खराब हो सकता है और मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी ऐरा गैरा मेरी फियांसी को परेशान करे। शियोन तो बस उसे ताड़े जा रही होती है और वो जुन को भी उससे माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद उसका भाई उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद जुन भी गुस्से में सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। सभी के जाने के बाद हुआ शियोन से यून फैमिली के बारे में सवाल पूछने लग जाता है, लेकिन वो तो बहाने बनाने लग जाती है। मैं उनके घर पर नौकर थी और वहाँ से चली जाती है, लेकिन हुआ को उस पर डाउट था, इसलिए रात में घर आने के बाद वो शियोन से फिर से पूछने लग जाता है। शियोन उसे फिर से झूठ बोल देती है, जिसके बाद हुआ उसे वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक लग्जरी गाड़ी से उतर रही होती है। अब सच बताओ कि तुम कौन हो। वो हुआ को देखकर सोचने लग जाती है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन उसे बोलने लग जाती है तुम इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं हो। तो हुआ उसके करीब आ जाता है, सच में मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। वो बोलती है तुम इतने ज्यादा सीरियस मत हो और उसे स्माइल करने के लिए बोलती है। ये देखकर हुआ को तो बचपन वाली लड़की की याद आ जाती है, इसलिए वो उसे बोलता है बोल दो कि ये तुम ही हो। लेकिन शियोन तो उसे अपने से दूर करने लग जाती है। इस चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं और अचानक से दोनों के बीच में किस हो जाती है। तभी वहाँ पर जांग आ जाती है, तुम ये सब क्या कर रही हो। शियोन तो उसे चिढ़ाने लग जाती है, दिखता नहीं है हम लोग बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। जांग अपने भाई को बोलने लग जाती है मैं इस लड़की को आपकी वाइफ कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हुआ बोलता है ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, अच्छे से बात करो। जिसके बाद जांग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो शियोन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, तो शियोन भी वहाँ से भाग जाती है। हुआ समझ जाता है कि शियोन ही बचपन वाली लड़की है जो कि उसका पहला प्यार है। शियोन भी रूम में आने के बाद किसको याद कर शर्मा रही होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अगले दिन ऑफिस में हुआ का असिस्टेंट आकर शियोन को वही प्रोजेक्ट देता है जिसे वो अपनी कंपनी में हुआ के साथ मिलकर कर रही होती है। असिस्टेंट बोलता है बॉस ने आपको उनके साथ डील करने के लिए बोला है। वो तो शॉक हो जाता है और वो ये काम करने से मना कर देती है, लेकिन असिस्टेंट उसे फोर्स करता है। शियोन भी समझ जाती है हुआ ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मुझ पर शक हो गया है कि मैं यून फैमिली की रियल डॉटर हूँ। असिस्टेंट के जाने के बाद वहाँ पर जुन और लिन भी आ जाते हैं। अभी दूसरे एम्प्लॉय बातें करने लग जाते हैं। शियोन ना बॉस की फेवरेट है, इसीलिए उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जुन को भी आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। जुन तो उसे चुप होने के लिए बोल देती है। लिन बोलती है शियोन अगर खुद को बेच भी देना तब भी वो जुन की बराबरी नहीं कर सकती है। शियोन बोलती है चाहे कुछ भी हो पर शुक्रिया तुमने मुझे वो रिकॉर्डिंग दी। जिसके बाद जुन लिन से पूछने लग जाती है क्या ये सच है। वो मना कर रही होती है, लेकिन जुन तो उसे थप्पड़ मार देती है। इधर असिस्टेंट हुआ को बताता है मैडम उस प्रोजेक्ट के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती उन्हें दे दिया है। हुआ उसे शियोन पर नजर रखने के लिए बोलता है और असिस्टेंट से पूछने लग जाता है क्या तुमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली। असिस्टेंट मना कर देता है, तो वो बोलता है मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए इस बार गलती मत करना। यहाँ पर लिन जुन को मना रही होती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं भला तुम्हारे साथ धोखा क्यों करूँगी। जुन भी उसकी बात मान जाती है। लिन बोलती है बॉस ने जो प्रोजेक्ट शियोन को दिया है मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद बॉस पक्का उस पर गुस्सा करेंगे और उसे कंपनी से निकाल देंगे। इसके बाद जुन खुश हो जाती है मैं ना तुम्हें एक अच्छा सा बैग लेकर दूंगी। अगले सीन में शियोन शॉपिंग करने के लिए आती है और वहाँ के स्टाफ को लिमिटेड एडिशन का कलेक्शन दिखाने को बोलती है, लेकिन वो स्टाफ मेंबर तो उससे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करती
कहती है ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, क्या तुम इसे खरीद सकती हो। शियोन तो उसे डांटने लग जाती है, तुम कस्टमर के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी वहाँ पर जुन भी लिन के साथ आ जाती है और बोलती है मुझे भी यही बैग चाहिए। तो स्टाफ मेंबर भी उसकी साइड लेकर शियोन की इंसल्ट करती है। शियोन जिस भी बैग को हाथ लगाती है जुन बोलती है ये बैग ना मैं लूंगी। तो शियोन भी उसे सबक सिखाने के लिए सारे महंगे बैग चूज कर लेती है, जिसके बाद जुन बोलती है ये सारे महंगे बैग मैं लूंगी और उसमें से लिन को एक बैग दे देती है। उसके बाद वो शियोन को बोलती है अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने ना झुकना होगा, लेकिन शियोन उसे इग्नोर कर देती है। तभी स्टाफ मेंबर बिल लेकर आती है और उसे बताती है 3.5 मिलियन का बिल हो गया है। जुन तो शॉक हो जाती है, शियोन उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, इसीलिए वो भी अपना कार्ड निकाल कर दे देती है, लेकिन स्टाफ बताती है इसमें इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। इसके बाद जुन अपने सारे कार्ड दे देती है, लेकिन फिर भी 1 मिलियन बच जाते हैं। उसके बाद वो स्टाफ पर ही गुस्सा करने लग जाती है, तुम्हारी मशीन ही खराब है। तो बोलती है ये सारे बैग इसे दे दो, वैसे भी ये इसे खरीदना चाहती थी। लेकिन शियोन बोलती है तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, तो अब तुम्हें पैसे दो। लेन उसके साथ बदतमीजी करने लग जाती है, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। शियोन बोलती है ये सब कुछ ना तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। जिसके बाद वो फोन कर मॉल के मैनेजर को बेचने के लिए बोलती है। जैसे ही मैनेजर वहाँ पर आता है तो शियोन को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वे जुन और स्टाफ मेंबर बोलने लग जाते हैं ये लड़की ना पैसे नहीं दे रही है। मैनेजर तो उसी पर गुस्सा करने लग जाता है, तुम्हें मालूम भी है ये कौन है। शियोन जैसे ही उसे टोकती है तो मैनेजर बात को पलट देता है और स्टाफ को फायर कर देता है और जुन को शियोन से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन जुन नहीं मानती। वो बोलती है क्या तुम दोनों का कोई अफेयर चल रहा है जो तुम इसकी साइड ले रहे हो, और वो शियोन को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाता है। जुन बोलती है देखो ना इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। मैनेजर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। शियोन उसके पास आकर बोलती है जब मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है, और उससे पूछने लग जाती है क्या तुम मुझे ये बैग लेकर दोगे। जिसके बाद हुआ अपना कार्ड निकाल कर दे देता है। जुन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हुआ बोलता है ये मेरी फियोंसी है और मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। इसके बाद जुन तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मैनेजर शियोन को बोलता है ये आपके लिए एकदम परफेक्ट मैच है। हुआ को उन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है, इसलिए वो उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है तुम मेरी फियोंसी हो। वो बोलती है टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। उसे किस करने वाला होता है तो मुझे प्रूव दो कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो, लेकिन शियोन तो प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में शियोन प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए आती है तो वो एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। शियोन उसका हाथ मोड़ देती है, तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो शियोन को धमकाने लग जाती है, तुम हमारे एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, वैसे भी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम हमारी ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करो। शियोन बोलती है मुझे ना हुआ ने भेजा है, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता। जिसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं। शियोन बोलती है मैं ही यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, मेरी कंपनी में तुम जैसे घटिया लोग कहाँ से आ गए। वो हंसने लग जाती है, अगर तुम प्रेसिडेंट हो ना तो मैं भी प्रेसिडेंट की मोम हूँ। जिसके बाद शियोन कॉल कर अपने असिस्टेंट को बुला लेती है। असिस्टेंट जैसे ही नीचे आता है तो दोनों भाई बहन उसे कंप्लेन करने लग जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पर डील करने के लिए आ जाते हैं। असिस्टेंट तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई को जॉब देने से मना किया था और ये ना यहाँ की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं कि इसकी गलती है। शियोन असिस्टेंट पर गुस्सा करने लग जाती है, तुमने कैसे लोगों को काम पर रखा है। असिस्टेंट बोलता है मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। ऑफिस में आने के बाद शियोन असिस्टेंट को बताती है हुआ को ना मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए उसने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया है। असिस्टेंट बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, अगर अभी हमने उनके साथ ये डील नहीं की तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। शियोन को तो गुस्सा आ जाता है, अब मैं अपनी आइडेंटिटी उससे कैसे छिपाऊंगी। असिस्टेंट बोलता है मुझे नहीं लगता कि मिस्टर हुआ आपका फायदा उठाने के लिए आपकी आइडेंटिटी का पता लगा रहे हैं। वो तो यून फैमिली की डॉटर को ढूंढ रहे हैं। पूछने लग जाता है आपके साथ बचपन में जो लड़का था वो कहाँ है, जब आप किडनैप हो गई थी तो वो आप ही के साथ था। शियोन सैड होकर बोलने लग जाती है उसकी तो डेथ हो गई। अगले सीन में जुन को दिखाया जाता है जो शियोन के घर की सर्वेंट के साथ बैठी हुई होती है। वो उसे घर की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है। वो उसे फोटो दिखाकर पूछने लग जाती है ये कौन है। वो सर्वेंट उसे सबको सच बता देती है ये हमारी यंग लेडी है।
और सीसिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है और मिस्टर शिन की ग्रैंड डॉटर है। ये हमेशा अब्रॉड में ही रहती थी और मिस्टर शिन इसे अपने साथ लेकर आए थे। जो सोचने लग जाती है इसने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाकर क्यों रखी है। मन ही मन खुश हो रही होती है, इससे मैं उन दोनों का रिश्ता खराब कर सकती हूँ। इधर हुआ का असिस्टेंट आकर उसे बता देता है, आप एकदम सही सोच रहे थे, मैडम ही सिंसिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है और उन्होंने डील भी साइन कर दी है। लेकिन हुआ बिल्कुल भी शौक नहीं होता क्योंकि उसे इस बारे में पहले से ही पता होता है। असिस्टेंट उसे बताता है, आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें यून फैमिली भी थी। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कंफर्म भी हो जाता है शियून ही यून फैमिली की डॉटर है और ये वही लड़की है जो बचपन में उसे मिली थी। असिस्टेंट बोलता है, बॉस लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैडम का कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और उसे फोटो दिखाकर बोलता है ये नेक्स्ट मंथ न चाइना वापस आने वाला है। हुआ बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसे भी देख लूंगा क्योंकि उसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड तो मैं ही हूँ। ये सब कुछ बाहर से जुन भी सुन लेती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि शियून तो हुआ का बचपन का प्यार है। इसके बाद वो किसी को कॉल कर कर बोलती है, तुम्हें ना मेरा एक काम करना है। के बाद शियून को ऑफिस में कॉल आता है, वो उसे धमका रहा होता है, तुम्हारे ग्रैंडपा ना मेरे पास है, अगर तुम चाहती हो कि उन्हें कुछ भी ना हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। लेकिन शियून को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो अपने घर पर कॉल कर कर पूछती है, जहाँ से उसे पता चलता है ग्रैंडपा घर पर नहीं है, इसलिए वो डर जाती है और वो उसी एड्रेस पर चली जाती है। हुआ ने अपने असिस्टेंट को शियून के ऑफिस में भेजा था। असिस्टेंट वहाँ पर बहुत ज्यादा वेट करता है और हुआ को कॉल कर कर बोलता है, मैडम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शियून जैसे ही एड्रेस पर पहुँचती है तो दो लोग आकर उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन वो बेहोश नहीं होती, वो तो बस एक्टिंग कर रही होती है। इधर असिस्टेंट आकर हुआ को बताता है, शायद मैडम को ना किसी ने किडनैप कर लिया है, इसीलिए दोनों उसे ढूंढने के लिए भागते हैं। इधर ये गुंडे शियून को गाड़ी में डाल रहे होते हैं। शियून उन्हें बोलती है, अगर तुम पैसों के लिए ये सब कर रही हो ना तो मैं तुमको डबल पैसे दूंगी। लेकिन वो तो उसे फिर से बेहोश कर देते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद जुन आ जाती है और गुस्से में उसे मारने लग जाती है। जो मेरा है ना मैं उसे लेकर ही रहूंगी। शियून भी चुपचाप मार खा रही होती है और उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, प्लीज मेरे ग्रैंडपा को छोड़ दो। वो बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को कुछ नहीं करूंगी, मुझे तो तुम्हारी जान लेनी है, अगर तुम नहीं रहोगी तो हुआ से मेरी शादी हो जाएगी। ये बोलकर वो अपने गुंडों को बोलकर वहाँ पर आग लगवा देती है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और वो शियून को बचा लेता है। मैं ना तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ गिरने वाला होता है। शियून रोने लग जाती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो बेहोश ही हो जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ का ऑपरेशन हो रहा होता है और शियून उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर डॉक्टर बाहर आता है, वो शियून का सीनियर होता है, वो उसे बोलता है, हुआ आप ठीक है, वैसे मैंने लाइफ में पहली बार तुम्हें पैसों के अलावा किसी और के लिए परेशान होते हुए देखा है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। रात में वो गुंडे जुन को कॉल कर कर बताते हैं शियून मरी नहीं है, उसे एक लड़के ने बचा लिया है। जुन तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है, मैंने तुम लोगों को इतने पैसे दिए थे लेकिन तुम लोग एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए, उल्टा तुमने हुआ को ही हर्ट कर दिया। वो गुंडा जुन को धमकाने लग जाता है। जुन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो शियून की बच्ची अभी भी नहीं मरी। तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है, लग जाता है शियून और हुआ के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? जुन तो साफ मना कर देती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसका भाई बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने ही ये सब कुछ किया है, क्या तुम पागल हो गई हो या जेल जाना चाहती हो? वो तो पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है, मैं उस शियून को ना जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ से भाग जाती है। अपनी बहन को ऐसे देखकर उसके भाई को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। इधर हॉस्पिटल में शियून बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है। वो हुआ को बोलती है, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? तभी वहाँ पर झांग आ जाती है और अपनी भाई की हालत के लिए शियून पर चिल्लाने लग जाती है। शियून बोलती है, मैंने वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से हुआ का ट्रीटमेंट करवाया है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। झांग बोलती है, तुम ना झूठ बोल रही हो, मैं ग्रैंडपा को बोलकर तुम दोनों की शादी कैंसिल करवा दूंगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। झांग तो शॉक हो जाती है और उससे पूछने लग जाती है, तुमने वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को कैसे बुलाया, जबकि तुम तो गरीब हो ना? डॉक्टर तो उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाता है। झांग को तो समझ ही नहीं आता यहाँ पर क्या हो रहा है।
तभी हुआ को होश आ जाता है और वो शियोन से पूछने लग जाता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? शियोन तो शौक हो जाती है, अभी होश में आया लेकिन देखो शादी के लिए मरा जा रहा है, इसलिए वो उसे बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है? हुआ उसके करीब आकर बोलने लग जाता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, चलो ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शियोन उसे आराम करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर क्लब में जुन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर शियोन आ जाती है। जुन तो उस पर भड़कने लग जाती है, आखिर तुम मरती क्यों नहीं हो? शियोन भी उसे डराने लग जाती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा घटिया निकलोगी। जुन बोलती है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए तुम मुझे अरेस्ट नहीं करवा सकती हो। वो बोलती है, अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो मैं पुलिस थोड़ी लेकर आती। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेकर जाने लगती है तो वो बोलती है, हुआ तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन तभी हुआ भी वहाँ पर आ जाता है, अगर तुमने गलती की है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। जुन के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि हुआ उसे प्रूफ दिखा देता है। जुन बोलती है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हुआ बोलता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है। शियोन हुआ को बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था ना। हुआ बोलता है, मैं तुम्हें ये काम अकेले नहीं करने दे सकता था, वैसे क्या तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही हो? वो बोलती है, मुझे लगा तुम और जुन क्लोज हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। वो पूछता है, तुम्हारे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट का क्या? वो बोलती है, मेरा तो कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हुआ की तबीयत खराब हो जाती है तो शियोन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वो बोलती है, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। सुनकर वो सैड हो जाता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती तो वो फिर से उसकी शादी की बात करने लग जाता है। वो बहाना बना देती है, मैं ना बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम सिंसिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। ये सुनकर शियोन को गुस्सा आ जाता है, क्या इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वह उसे मना कर देता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शियोन को उसके डैड का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। एक्चुअली में बहुत साल पहले उन्होंने शियोन और उसकी मोम को छोड़कर दूसरी शादी कर ली होती है जिनसे उसे एक बेटी भी होती है। शियोन जब उनसे मिलने के लिए आती है तो स्टेप मॉम उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन शियोन उनसे काफी ज्यादा रूडली बात करती है जिस पर उसके डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। वो बोलती है, ऐसा क्या हो गया जो इतने सालों के बाद आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया है? वो बोलते हैं, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में कुछ सोचा है। एक्चुअली मेरे डैड को पता नहीं था कि उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा रिच है और उसकी कंपनी भी है, इसीलिए वो उसे जी फैमिली के लड़के के साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं जो कि उसके स्टेप सिस्टर के पीछे पड़ा होता है और वो एक नंबर का गुंडा होता है। इसीलिए वो शियोन की शादी उससे करवाना चाहते थे। शियोन सब कुछ समझ जाती है इसलिए मना कर जाने लगती है। डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। शियोन बोलती है, आपकी वजह से मोम आज जिंदा नहीं है तो मैं आपकी बात कभी नहीं मानने वाली हूँ। डैड उसे धमकी देने लग जाते हैं, अगर तुम्हें अपनी मोम की अस्थियां चाहिए तो तुम्हें उस आदमी से शादी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर असिस्टेंट भी हुआ को शियोन के डैड के बारे में बता देता है और बोलता है, मैडम की मोम की एक्सीडेंट का कोई सीक्रेट है, मुझे तो लगता है कि वो लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। शियोन की स्टेप सिस्टर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और वो शियोन को बोलती है, तुम भी एक ड्रेस ले लो। तभी वहाँ पर हुआ का बटलर आ जाता है, बोलता है, मिस्टर हुआ ने ड्रेस भेजा है। स्टेप सिस्टर को लगता है कि जरूर उसके लिए भेजा गया होगा, इसीलिए वो ड्रेस खुद ही ले लेती है। शियोन बोलती है, ये मेरे लिए है, लेकिन वो उस पर हंसती है और खुद ही उस ड्रेस को ट्राई करने लग जाती है, लेकिन ड्रेस उसे फिट नहीं आती। पार्टी में सभी लोग शियोन की स्टेप सिस्टर की तारीफ कर रहे होते हैं। उसके डैड सभी को बताने लग जाते हैं हुआ और स्टेप सिस्टर के बीच में कोई रिलेशन है। ये सुनकर शियोन तो हंसने लग जाती है। थोड़ी देर बाद शियोन की स्टेप सिस्टर उसे जी फैमिली के बेटे से मिलवाती है। बोलती है, ये तुमसे शादी करने वाला है। जी तो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। शियोन तो गुस्से में उसका हाथ ही मोड़ देती है, जिसके बाद वो गुस्से में पागल हो जाता है। मैं तुम्हारी फैमिली को ना बैंकरप्ट करवा दूंगा। वो बोलती है, तो करवा दो ना। इसके बाद उसे फोन आता है कि उसकी मोम की अस्थियां मिल गई है। तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और शियोन पर गुस्सा करते हैं और उसे जी से माफी मांगने के लिए बोलते हैं। जी बोलता है, मैं इसे ऐसे माफ नहीं करूंगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ना तो इसे सबके सामने कपड़े उतारने पड़ेंगे। डैड भी इसके लिए मान जाते हैं।
सियोन तो गुस्सा करने लग जाती है, पता नहीं मेरी मॉम ने आप जैसे राक्षस से शादी कैसे कर ली। वो सियोन को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर गु आ जाता है जो कि सियोन का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। वो आकर उन्हें रोक लेता है। उसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके डैड गु से माफी मांगने लग जाते हैं। गु तो उन्हें धमकी देने लग जाता है, लेकिन जी तो अभी भी बदतमीजी कर रहा होता है। तभी जी के डैड आकर उसे एक चाटा मार देते हैं। तुम्हें इतने बड़े लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना ये हमारा बिजनेस ही बंद करवा देंगे। जिसके बाद जी उससे माफी मांगता है और बोलता है, वैसे भी मुझे तुम्हारी स्टेप सिस्टर पसंद थी। बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो मना कर देती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाता है, तो वो उसके पास जाकर बोलने लग जाती है, ये सब लोग ना मुझे परेशान कर रहे हैं। हुआ तो उसे पूछने लग जाता है, मोहतरमा तुम हो कौन। इस वजह से उस बेचारी की तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इसके बाद हुआ शियुन के पास आता है और गु का हाथ हटाकर शियुन को अपने करीब कर लेता है और बोलता है, कौन मेरी वाइफ को परेशान कर रहा था। शियुन बोलती है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। ये सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है। उसकी मोम उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है। डैड सियोन को बोलने लग जाते हैं, तुम्हें अपनी बहन के साथ ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हारी मोम की अस्थियां भी ना घर पर रही हैं। सियोन बोलती है, क्या ये सच है। तभी उन्हें फोन आता है, कोई घर में घुस गया है और सब कुछ तोड़ फोड़ करके अस्थियां अपने साथ ले गया है। डैड बोलते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो बोलती है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहिए। ये बोलकर वो गु के साथ वहाँ से चली जाती है। हुआ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके पीछे जाता है और सियोन को अपने पास लाकर बोलता है, तुम किसी और की वाइफ को कहाँ लेकर जा रहे हो। वो बोलता है, तुम सियोन के साथ सिर्फ 3 महीने से हो। वो बोलता है, ये ना मुझसे प्यार करती है। वो बोलती है, तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, और दोनों झगड़ने लग जाते हैं। गु तो उन्हें देखकर हंसने लग जाता है और सियोन का हाथ पकड़कर खींच लेता है, क्योंकि हुआ ने उसका हाथ गुस्से में जोर से पकड़ रखा होता है। दोनों की लड़ाई से सियोन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो अकेले ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को हुआ ड्रिंक कर घर आता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है और वो उसे बचपन की सारी बातें बता देता है। सियोन को भी उसका निशान देखकर सब कुछ याद आ जाता है कि हुआ ही वो लड़का है, इसलिए वो भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वैक्सीन में सियोन ने अपनी मोम का बदला लेने के लिए अपने डैड को बर्बाद कर दिया होता है, इसलिए जब वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है तो उसके डैड उससे झगड़ा करने लग जाते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी हुआ आकर उसे बचा लेता है। सियोन तो उसे हक कर लेती है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। इसके बाद हुआ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।